2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गर्मी तेज हो चली है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हैदराबाद में जाकर, तेलंगाना में जाकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं है, बल्कि उन्होंने भाजपा और एमआईएम को एक ही पार्टी बताया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक करारा तंज कसते हुए एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी को दी है। क्या राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या इस चुनौती को कबूल करेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी ने दी है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप क्यों वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, आइए हमारे मुकाबले पर हैदराबाद से चुनाव लड़िए। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, राहुल गांधी को चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा है कि आप हमारे खिलाफ क्या बोलते हैं, आइए मुकाबला करते हैं, मैदान में आइए और हैदराबाद से चुनाव लड़ने की मैं आपको चुनौती देता हूं। राहुल गांधी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से अभी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक खुला चैलेंज ओवैसी ने राहुल गांधी को जरूर दे दिया है। काबिल गौर बात यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा चुनाव है। भाजपा को शिकस्त देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। करीब 28 पार्टियां इसमें आ चुकी हैं और इसकी मीटिंगें भी 3 बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं। इसके अलावा इससे जुड़े जो नेता हैं उन्होंने अभी हाल ही में करीब 14 पत्रकारों, एंकरों की एक लिस्ट जारी की थी और एक तरीके से इनका बायकॉट किया था कि हम इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये सरकार की तरफदारी करते हैं और हमारी मुखालफत करते हैं। इस पर कई नेताओं ने ये कहा कि जब ये पत्रकारिता करना सही से सीख जाएंगे या शुरू कर देंगे तब हम इनके कार्यक्रम में जाएंगे, वरना विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रवक्ता इनकी किसी डिबेट, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इनके किसी कार्यक्रम का हम हिस्सा नहीं होंगे। बाकायदा गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी इस बात पर कहा था कि देखिए हम मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन मीडिया वालों के खिलाफ हैं जो कि सरकार की तरफदारी करते हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हैं। तो बहरहाल ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने जो चुनौती दी है राहुल गांधी को, क्या राहुल गांधी को वो चुनौती कबूल करनी चाहिए? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा के विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी एकजुटता को लेकर गठबंधन इंडिया बना है उसमें असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर हैं और खास तौर से वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस ने तो मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया है। राहुल गांधी के बारे में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। और अब तो ओवैसी ने बाकायदा एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी को दे दी है। तो क्या राहुल गांधी इस बड़ी चुनौती को कबूल करेंगे और वो वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपको मालूम होगा उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था, वहां से वो हार गए थे, स्मृति ईरानी जीत गई थी। वायनाड से चुनाव लड़ा तो वहां से वो जीत गए और इस जीत पर असदुद्दीन ओवैसी एक नहीं बल्कि कई बार तंज कसते रहते हैं और ये कहते हैं कि वायनाड तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे अधिक वोट वहां पर मुसलमानों के हैं और मुसलमानों की बदौलत आप जीते हैं, लेकिन मुसलमानों को आप गले लगाना नहीं चाहते। यही वजह है कि आपने विपक्षी गठबंधन जो इंडिया बनाया है उसमें किसी मुस्लिम लीडर को नहीं लिया है। जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बात से बेहद नाराज हैं कि आखिर हमको क्यों शामिल नहीं किया गया, बदरुद्दीन अजमल को क्यों शामिल नहीं किया गया। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हो या बदरुद्दीन अजमल हो, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीति तो मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की बात करते हैं और उन पर भाजपा की बी टीम होने के भी इल्जाम लगाए जाते रहे हैं और खास तौर से कांग्रेस उन पर एक नहीं बल्कि अनेकों बार ये इल्जाम लगा चुकी है कि वो भाजपा की बी टीम है। राहुल गांधी ने भी अभी हाल ही में उनके इलाके में जाकर के एक सभा
जनसभा को संबोधित करते हुए ये इल्जाम लगाया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और भाजपा एक है। इसके बाद ओवैसी ने उन पर खूब नाराजगी का इजहार किया था और यह भी कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके के बेबुनियाद इल्जाम लगाने से। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है, चुनौती देकर के आइए और मुकाबला करते हैं हैदराबाद में, देखते हैं कौन बड़ा लीडर है। जाहिर सी बात है ओवैसी यही साबित करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्या उसका नजरिया रहता है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से मजबूती के साथ, जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां कर चुकी हैं। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।